नमस्कार, आप देख रहे हैं निश्चय टाइम। उत्तर प्रदेश की राजधानी में आज विकसित भारत जी राम जी का जन जागरण अभियान शुरू किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ साथ यहाँ के सभी मंत्री, विधायक, एमएलसी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उनका मकसद था कि ग्राम चौपाल तक इस योजना के बारे में लोगों को अवगत कराया जाए, क्योंकि इस मामले में विपक्ष लगातार हमलावर होता जा रहा है और विपक्ष की मार को कुंद करने के लिए जी राम जी का प्रचार प्रसार बहुत ज़रूरी है, और जो कि ग्रामीण स्तर तक या यूँ कहा जाए कि ग्रामीण के आखिरी आदमी तक की इसकी जानकारी पहुँचे, जिससे कि विपक्ष जो जानकारियां हैं या जो भ्रम है उसकी वो ना हो सके। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर जहां केशव प्रसाद मौर्य ने अभी कहा कि ये विपक्ष लगातार जो भी बातें बता रहा है मनरेगा योजना के बारे में, वो सब गलत है और बेबुनियाद है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 264 योजनाएं चलती थी, जिसमें 64 योजनाएं भी नहीं चल पा रही थी। अब जो भी योजनाएं होंगी वो वहाँ के ग्रामीण आंचल को देखते हुए, वहाँ की पॉलिसीज़ को देखते हुए, वहाँ पर क्या विकास किए जा सकते हैं, उनका एक रोड मैप बनेगा और उसी के मुताबिक वहाँ पर लोगों को काम दिया जाएगा। सबसे पहले तो पुराने कानून जिसको मनरेगा होता था, उसमें 11 लाख से भी ज्यादा खर्चा होने के बाद भी, 11 लाख करोड़ खर्च होने के बाद भी हमारे ग्रामीण इलाकों में जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया। दूसरा, उस मनरेगा के माध्यम से जिस राज्य को, जैसे उत्तर प्रदेश, जहां ज्यादा राशि जरूरत है, जहां एम्प्लॉयमेंट चाहिए ज्यादा, वो नहीं दिला पाता है, और जहां भ्रष्टाचार करके, नकली नाम करके सिर्फ पैसा खाना है, जहां एम्प्लॉयमेंट इतना जरूरत नहीं, वहां उल्टा पैसा ज्यादा खाता है। यानी कि जरूरत के हिसाब से खर्चा नहीं पा रहे। नाम का गारंटी है लेकिन लूट का गारंटी था। उसमें ऐसा अड्डा बना के रखा था जहां कुछ लोग तालमेल करके सारा पैसा, लाखों करोड़ों पैसा लूटे जा रहे थे। इसलिए बहुत सोच समझ के साथ भारत को विकसित बनाना है, तो भारत के गांव को हम पीछे नहीं रह सकते, उसको आगे ले जाना होगा। इसलिए विकसित भारत के लिए जी राम जी बिल पारित करके आज ये कानून बना है। इसमें सबसे पहले तो जो 103 का पहले पुराने प्रोग्राम था, उसको सीधा चार मार के 125 दिन किया गया। दूसरा, उसमें अगर किसी तरीके से विलंब होता है, डिले होता है, किसी तरीके से चूक होता है, उसका पेनल्टी भी है, यानी कि असली गारंटी कि आपको अगर एक्ट के प्रावधान के मुताबिक रोजगार प्रदान नहीं किया तो दंडित होगा, यानी कि उसको पेनल्टी होगा। इसी प्रकार से इसमें एक जगह ऐसा नहीं छोड़ा जहां से पैसा का मिसयूज, गलत तरीके से इस्तेमाल करके भ्रष्टाचार करें, ये जगह नहीं छोड़ा। लिए गांव की जितनी भी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए मनरेगा में 264 प्रकार के काम तो लिख दिए, 64 प्रकार के भी काम नहीं हो पा रहे थे। अब गांव के सर्वांगीण विकास का जो रोड मैप है वो गांव सभा तैयार करेगी। ABC श्रेणी में गांव सभाओं का बांटने का काम किया जाएगा। जो ज़्यादा विकास कर चुके हैं, जो कम विकास किए हैं, जो बिल्कुल विकास नहीं किए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए व्यापक विकास की एक योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। मैं तो एकदम माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कदम से बहुत इसलिए खुश हूँ कि जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय गुजरात में बिजली नहीं आती थी। उन्होंने कहा बिजली नहीं आती थी, तो मैंने सोचा बिजली कैसे आएगी, तो उन्होंने व्यवस्था बनाई, बिजली की चोरी 100% रोक दिया। जब बिजली चोरी रुक गई तो 24 घंटे बिजली आना शुरू हो गया। तो उसी प्रकार से जैसे मनरेगा के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा था, तो भ्रष्टाचार विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के माध्यम से खत्म हो जाएगा और गांव का जैसा विकास लोग सोचते हैं उससे भी बेहतर विकास हो जाएगा और जल्दी से जल्दी उसका परिणाम आएगा। सपा के सांसद भगवान श्री राम को समाजवादी सोच का बता रहे हैं। पहले भगवान श्री राम के बारे में कुछ भी बोलने से पहले समाजवादी पार्टी के जो भी नेता हों, विधायक हों, सांसद हों, पहले रामद्रोही पार्टी में रह करके राम जी के बारे में बोलना है कि नहीं बोलना, इसका विचार करें।